गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रदरफोर्ड के प्रेक्षण और निष्कर्ष प्रायोगिक सत्यापन को देखा था, प्रायोगिक व्यवस्था को हम लोगों ने देखा था। आज हम परिणाम को देखते हैं। आपका पहला पॉइंट ये था प्रेक्षण में कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कोई भी चीज़ खाली कब होगी? जब उसमें स्पेस हो। ठीक है, कैसे स्पेस हो? मान लो आपके पास ये एक दीवार है, ठीक है। अब इधर से भी आपके रास्ता है और इधर से भी रास्ता है। आप यहाँ से आओगे तो सीधे निकल जाओगे, यहाँ से आओगे तो सीधे निकल जाओगे। ऐसा कब हुआ? क्योंकि ये दोनों ही रास्ते जो थे वो खुले हुए थे दीवार के। इसलिए अगर आपके ये अधिकांश भाग खाली क्यों है आपकी? क्योंकि अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल गई है। इसका मतलब क्या है कि वो जगह खाली है। और खाली क्यों है? क्योंकि आपने कल देखा था कि आपने कल अल्फा किरणें इस तरीके से गुजर रही थी किसी भी परमाणु के अंदर। अब वो हम क्या कह रहे परिणाम में कि वो जगह तो खाली है भैया। अब खाली क्यों है? क्योंकि कुछ है ही नहीं पैक करने के लिए। अगर वो जगह खाली है इसका मतलब अल्फा किरणें सीधी निकल गई। आपका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि परमाणु के केंद्र में धन आवेशित उपस्थित होता है। अब ये अल्फा किरणें यहाँ से आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो अल्फा किरणें हैं ये धन आवेशित होती है। नाभिक के अंदर ऑलरेडी एक धन आवेश उपस्थित है। जब ये धन आवेश और धन आवेश आपस में जुड़ेंगे या एक दूसरे की तरफ खींचेंगे आएंगे तो आपको पता है कि प्लस प्लस में जो होता है वो होता है आपका प्रतिकर्षण। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिससे इन दोनों को क्या लगेगा? धक्का लगेगा। और धक्का लगने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों ऐसे आके और ऐसे चले जाएंगे, ऐसे आके और ऐसे चले जाएंगे। आप लोगों ने कल देखा था कि थोड़ा सा वो अपने कोण से क्या है विक्षेपित हो जाती है। और वो विक्षेपित क्यों हो गई थी? क्योंकि जब दो धन आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो वो यहाँ पे टकराते टकराते और ऐसे चले जाते हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट ये था कि परमाणु के केंद्र में धन आवेशित वाला जो भाग है, धन आवेशित वाला जो भाग है वो अत्यंत छोटा है। देखो, अब मान लो कि आपका ये एक परमाणु है, यहाँ से अल्फा किरणें आ रही है जो कि धन आवेशित किरणें हैं। यहाँ पर नाभिक में ऑलरेडी प्लस पॉजिटिव है, ऑलरेडी यहाँ पे धन जो है वो बैठा हुआ है। अगर ये धन बड़ा होता, अगर ये धन बड़ा होता तो यहाँ से क्या है बहुत सारी किरणें टकराती। अभी 4 टकरा रही है, अगर ये और बड़ा होता तो 5 टकराती, और बड़ा होता तो 6 टकराती। लेकिन हमारा लास्ट पॉइंट था क्या? हमारा लास्ट पॉइंट ये था कि 20,000 में से कोई एक अल्फा किरण जो है वो वापस क्या है अपने मार्ग पर लौट जाती है, पलट जाती है। वो एक क्यों पलटी? क्योंकि आपका ये जो धन आवेश है ये अत्यंत छोटा है। अगर बड़ा होता तो यहाँ से 4 से 5 किरणें वापस टकरा के और फिर ऐसे चली जाती, वापस लौट आती। लेकिन ये तो क्या है, धन हमारा ये जो है वो छोटा है, अत्यंत छोटा है, जिसकी वजह से केवल एक अल्फा कण ही वापस अपने मार्ग पर लौट आती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाभिक परमाणु के केंद्र में जो उपस्थित भाग है, धन आवेशित भाग जो है वो अत्यधिक छोटा है। और ये जो धन आवेशित भाग है परमाणु के अंदर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रदरफोर्ड के परिणाम थे और यहाँ तक हमारा रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट। कल हम देखेंगे बोर का मॉडल।